हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ डिविजिबिलिटी रूल। मतलब अब हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में हमें स्पीड पे भी काम करना है और स्पीड बढ़ाने के लिए डिविजिबिलिटी रूल जो है वो बहुत काम आता है। एसएससी के एग्जाम्स के लिए डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। कोई नंबर 2 से लेके 12 तक, मतलब 2 से लेके 12 तक कोई भी नंबर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब किसी भी संख्या में इनसे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये हम कैसे बहुत ही आसानी से केवल नंबर को देखकर उसमें थोड़ा बहुत लगाकर पहचान सकते हैं, ये सीखना है। ठीक है, यानी कोई बड़ा सा नंबर लिखा है, मान लो आपके सामने 83740 ऐसा कुछ लिखा है, आपको चेक करना है कि इसमें डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, 3 का 7 का 9 का 12 का 11 का। तो हम इसमें पूरा डिवाइड नहीं देंगे, हम बिना डिवाइड दिए कैसे चेक कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास का नाम ही है डिविजिबिलिटी रूल्स, मतलब हम चेक करेंगे कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम एक एक करके 2 से लेके 12 तक एक एक करके सभी की सीखेंगे। काफ़ी आसान है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलो, तो सबसे पहले हम सीखते हैं 2 की, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। ये क्या कहती है? यदि कोई संख्या सम है, अच्छा इवन और ऑड तो पता होगा ना आपको, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन क्या है? 0 2 4 6 8, यही तो हम इवन नंबर में काउंट करते हैं, यानी 2 4 6 8 और इंक्लूडिंग 0, ये सभी इवन नंबर होते हैं। तो अगर कोई संख्या सम है या एक संख्या जिसका अंतिम अंक सम संख्या है, अर्थात 2 4 6 8 0, यह हमेशा 2 से पूरी तरह विभाज्य होगी। ये तो बहुत कॉमन बात है, 2 का तो काफी आसान होता है। 2 का क्या है? यदि किसी संख्या के एंड में, यानी जो आखिरी डिजिट है संख्या की, उसमें कोई इवन नंबर है, जैसे 0 है 2 है 4 है 6 है या 8 है, तो वो संख्या पूरी तरह 2 से डिवाइड होगी। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है 720, इसमें एंड में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, और 0 जो है वो 2 से डिविजिबल होता है। जैसे 456, 6 आ रहा है ना, ये क्या है? इवन है। कोई भी नंबर होगा 0 2 4 6 8, इनमें से कुछ भी आ जाए तो वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे 28 में 8 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। अब मैं कोई बहुत बड़ा नंबर लिख दूं, मैं लिख दूं 8 7 5 4 3 2 1, ऐसा कुछ लिखा है। तो अब इसमें जो ये है ना, ये 1 एंड में 1 आ रहा है, यानी 2 से डिवाइड नहीं होगी। मैं लिख दूं 9 6 8 0 4, अब इसमें एंड में 4 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड होगी। यानी हमें 2 से डिवाइड नहीं देना है, केवल हम नंबर को देख के ही पहचान लेंगे कि संख्या में जो है वो 2 से भाग होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो रही 2 की। क्या है? इवन नंबर देखना है। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए इवन नंबर 0 2 4 6 और 8। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 3 की ओर देखते हैं। तो देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 3, यदि इसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। मतलब कोई भी नंबर है, अगर उनके जो अंक हैं उनका टोटल 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या भी होगी। जैसे एग्जांपल समझते हैं, आपके सामने लिखा है 729, आप इनके अंकों को जोड़ोगे, 7 2 और 9 को, 7 और 2 9, 9 और 9 18। क्या 18 3 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल होता है। तो पूरी संख्या जो है ये भी 3 से डिविजिबल होगी। आपके सामने एग्जांपल लिखा है 8 3 7 4 2, सबको जोड़ के देख लो आप। 7 और 3 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24। क्या 24 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। छोटा नंबर है 24, ये तो 3 से डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये इतनी बड़ी संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी। यानी कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है? सभी अंकों को जोड़ देना है, और अगर सभी अंकों को जोड़ के जो नंबर आ रहा है उसमें 3 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या में भी होगा। जैसे 9 5 5 7 है, अब आपको दिख रहा है 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 7 26, तो 26 में जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी ये जो संख्या है 3 से डिवाइड नहीं होगी। 4 2 3 6, 4 2 3 6, जोड़ कर देखो सभी को, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15। क्या 15 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। तो इसीलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड पूरी तरह से होगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या याद रखनी है हमको? केवल सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अगर सभी अंकों का जो सम है, संख्याओं का जो जोड़ है, अंकों का जो जोड़ है वो 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ओके, 2 के लिए 0 2 4 6 8 और 3 के लिए सभी संख्याओं का योग। ओके, चलो 4 के लिए और देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 के लिए क्या है? बड़ा आसान है, आखिरी के 2 अंक देखने होते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो वह संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे ये इतनी बड़ी संख्या है तो आपको पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, आपको केवल ये देखना है क्या 16 में भाग जा रहा है। अगर 16 में भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी जाएगा। 16 में जा रहा है यानी संख्या 4 से विभाजित है। अब आपके सामने लिखा है एंड में 97, क्या 97 में 4 का भाग जाएगा?
नहीं जाएगा, ये तो ऑड नंबर है, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। क्या 32 में 4 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 4 8 32, तो पूरी संख्या में भी जाएगा। क्या 54 में 4 का भाग जाएगा? 54 है, 4 का भाग दोगे नहीं जाएगा। 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 आएगा, 4 3 12 पॉइंट में आएगा, यानी कि 654 में भी भाग नहीं जाएगा। तो किसी संख्या में 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके लिए हमको क्या देखने हैं? लास्ट 2 डिजिट्स। केवल हमें आखिरी की 2 डिजिट देखनी है। क्या लास्ट की 2 डिजिट में भाग जा रहा है? अगर जा रहा है तो पूरी संख्या में जाएगा, अगर नहीं जा रहा है तो पूरी संख्या में नहीं जाएगा। जैसे मैं लिख दूं 8 4 7 6 4, अब मैंने लिख दिया, तो ये 64 है, इसमें 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में जाएगा। मैं लिख दूं 9 3 8 1 4 6 0, अब मैं लिख दिया 60। क्या 60 में 4 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। 15 चौक 60, तो पूरी संख्या में भी जाएगा। इसके अलावा अगर 00 आ जाए, क्या आ जाए? 00 आ जाए तब भी संख्या में भाग जाएगा। जैसे मैं लिख दूं 8 7 00, अगर एंड में 00 आया है तो पूरी संख्या में जो है भाग जाएगा। क्यों होता है? 00 का मतलब 100 से एक तरीके से, और 100 जो है वो 4 से डिवाइड होता है 25 बार। तो या तो लास्ट 2 डिजिट का डिवाइड जाए या 00 आ जाए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन है तो उस संख्या में 4 का भाग पूरी तरह से जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 2 के लिए इवन नंबर था, 3 के लिए सभी संख्याओं का जोड़ है, और 4 के लिए क्या है? आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित हैं, तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 5 की तो बहुत आसान है। अगर एंड में 0 है या 5 है तो 5 से जाएगा, वरना 5 से नहीं जाएगा। एंड में 0 है तो 5 से होगा। आपको 5 का पार देखो, 5 10 15 20 25 30 35 ये होता है। आपको दिख रहा है एंड में या तो 5 आएगा या 0 आएगा। एंड में या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। केवल 2 ही चीजें एंड में आ सकती हैं, या तो 5 या 0, 5 0 5 0। तो अगर एंड में 0 या 5 है तो भाग जाएगा, अगर 0 या 5 नहीं है तो भाग नहीं जाएगा। क्या आप ये वाली बात समझ पाए? 5 का तो आसान है, 0 या 5 है तो 5 से होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 6 पे। देखो 6 के लिए क्या है? 6 का फैक्टर क्या है? 2 3 6, यानी अगर किसी नंबर में 2 का और 3 का, इन दोनों की डिविजिबिलिटी लग रही है तो उसमें 6 की भी लगेगी। संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, 6 से विभाज्य होगी। तो यानी 6 से डिवाइड होने की पहली शर्त क्या है? कि वो इवन हो, क्योंकि 2 से वही संख्या में भाग जाता है जो इवन होती है। तो जब भी हम 6 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, पहला काम क्या है? इवन नंबर देखना। अगर इवन नंबर मिल जाता है तब हम 3 की चेक करेंगे, यानी सबको जोड़ के देखेंगे। दोनों सेटिस्फाई होते हैं तो ही 6 से होगी। एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा तो 6 से नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 5 6 4, पहला काम क्या है? इवन डेट देखना। 4 इवन है ना, तो अब बस जोड़ के और देख लो। 5 6 4 था, 4 इवन है, यानी 2 से भाग तो हो रहा है। अब किससे और देखना है? 3 से और देखना है, तो सबको जोड़ दो। 6 और 4 10, 10 और 5 15। क्या 15 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है। तो 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो वो 6 से भी कटेगा। जैसे 645। अब तुम्हें दिख रहा है पीछे ऑड है तो चेक ही नहीं करना है, तो ये 6 से कटेगा ही नहीं। आप भले ही देख लो 3 से तो कट रहा है, 6 और 4 10 और 5 15, 3 से कटेगा, लेकिन 2 से नहीं कट रहा, इसीलिए ये 6 से भी नहीं कटेगा। तो पहला काम क्या है? सबसे आसान काम है इवन देख लो। अगर इवन है तो 3 का चेक करेंगे, अगर इवन नहीं है तो हम 3 का चेक भी नहीं करेंगे। जैसे ही मैंने देखा 645, मुझे देखा ये ऑड है, यानी 6 से नहीं होगा, काम खत्म। ठीक है ना? 764। अब 764 है, पीछे इवन है ना, 4 है तो 2 से हो रहा है, 3 से चेक कर लो। 3 से कैसे करेंगे? 6 और 4 10, 10 और 7 17। क्या 17 3 के पाड़े में आता है? बिल्कुल नहीं आता है। तो ये संख्या जो है वो 6 से विभाज्य नहीं होगी। ये 2 से हो रही है पर 3 और 6 से दोनों से ही नहीं होगी। ओके ना? तो 6 की क्या हो गया? 2 और 3 दोनों से होनी चाहिए। 756 लिखा है, पीछे क्या है? इवन है, यानी 2 से होगी। 3 से 3 क्या है? 6 और 5 11, 11 और 7 18 है। क्या 18 3 के पारे में आता है? बिल्कुल आता है। तो ये 3 से भी हो रही है, 2 से भी हो रही है, तो 6 से भी होगी। तो क्लियर है, बहुत आसान है। अगर 2 और 3 से हो रही है 6 से भी होगी। अगर इवन है तो ही 6 के लिए चेक करेंगे, वरना चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि और तो 2 से ही नहीं कट रहा, और अगर 2 से नहीं कट रहा तो 3 से देखने का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है ना? तो 6 की ध्यान रखनी है, 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये डिविजिबिलिटी ऑफ 7 है, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा काम, हम डिविजिबिलिटी क्यों सीख रहे हैं? अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, जिससे हम क्या करें? एग्जाम में देखते ही सवाल कर पाएं। एसएससी सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन बता रही हूँ। अब की बार मेंस में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो आपको अगर 11 की डिविजिबिलिटी नहीं पता होगी तो आप कर ही नहीं पाओगे। आप इतनी बड़ी बड़ी संख्या लिखी थी, 8 5 4 3 1 7 9, ऐसी बड़ी बड़ी संख्या लिखी थी वहाँ पर 4 ऑप्शन में।
और उसमें क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी 11 से विभाज्य नहीं है, तो क्या आप चारों में 11 का भाग दोगे वहां बैठ के? ऐसा तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें डिविजिबिलिटी सीखनी है। काम क्या होता है इनका? सवालों को आसान करना। पर 7 की जो डिविजिबिलिटी है वो सवाल को आसान की जगह कठिन कर देती है, मतलब ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इसीलिए मैं आपको एक बार बता तो दे रही हूँ, करके दिखा दे रही हूँ, पर हम इसे एग्जाम में अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। बल्कि हमें इसको स्किप भी कर देना चाहिए। मतलब ये ऐसी चीज़ है, इसमें लिखा हुआ है, आप इसको फॉलो करके लगाओगे तो हो तो जाएगा, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसे मैं एक में लगा के दिखाती हूँ कि 7 की डिविजिबिलिटी होती क्या है, पर इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता भी है तो 7 का डायरेक्ट भाग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाग देने में भी, लेकिन डिविजिबिलिटी कोशिश करेंगे ना लगाएं, और 7 का आएगा भी नहीं। देखो, संख्या के अंतिम अंक को निकालें, मतलब मान लो संख्या है 3948, वो कह रहा है कि अंतिम अंक को हटा दें, 8 को हटा दें और इसे दोगुना करें। इस 8 का दोगुना करोगे यानी 16, दोगुना करें और फिर इसे शेष संख्या में से घटाएं। इस प्रक्रिया को दोहराएं जब तक हमें 0 या 7 के अंकों का, मतलब 7 का मल्टीपल ना मिल जाए। जैसे 3948 था, इन्होंने कहा आखिरी अंक को हटाओ, मैंने हटा दिया, और इसका दोगुना बचे हुए नंबर 393 से घटा दो, वो ये कहना चाह रहा है। अब घटाओगे तो 6 कितना बचेगा? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 बचेगा, है ना। यहाँ 8 में से गया 7 और यहाँ आ गया 378, सही बात है। अब इस 378 में से हम आखिरी अंक को फिर से हटाएंगे, 8 को हटाएंगे तो 8 का डबल 16, फिर इसमें 16 घटाएंगे। जब आप घटाओगे तो आपको दिखेगा 21। क्या 21 7 के पारे में आता है? आता है, तो पूरी संख्या भी 7 से भाग होगी। अब आपको दिख रहा है इसमें बहुत सारे स्टेप है। मान लो संख्या 4 अंकों की है, पहले आप उसे 3 अंकों की करोगे, डबल घटाओगे, फिर उसे 2 अंकों की करोगे, फिर डबल घटाओगे, यानी 4-5 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। इससे आसान काम तो क्या है कि आप डायरेक्ट डिवाइड ले लो। तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा फॉलो नहीं करेंगे, आपको इसको स्किप करना, ठीक है ना। इसको नहीं सीखना है। 2, 3, 4, 5, 6 जरूरी थे, मैंने वो सिखा दी है। 7 मैंने बता दिया है, अगर तुम्हें लगता हो कि लग रहा है तुम्हें कर सकते हो तो कर लेना, वरना यूज नहीं है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो 8 की देखते हैं। 8 की बड़ी आसान है। 4 की क्या थी? आखिरी के 2 डिजिट। 8 की क्या है? आखिरी के 3। देखो, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो संख्या भी पूरी तरह 8 से विभाज्य होगी। 3 अंक 824 दिख रहा है ना, 8 का मार्क 8 3 24, पूरी 8 से हो रही है तो पूरी 8 से होगी। यानी अगर आखिरी की 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड हो रही हैं तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। जैसे 128, 8 का मार्क 8 से, देखो 128 बिल्कुल भाग हो रहा है पूरा। 128 लिखोगे, 8 से काटोगे, 8 का मार्क 4, 8 6 48, 16, यानी पूरी तरह भाग हो गया। तो यदि किसी संख्या के आखिरी 3 अंकों में पूरा भाग चला जाएगा तो 8 से पूरी तरह विभाजित है। 512 8 से जाता है, बिल्कुल जाता है, ठीक है। अब मैं लिख दूँ आपके सामने 7 6 4 3 1। अब ये 431 है, क्या इसमें 8 का भाग जाता है? नहीं जाएगा, तो इसलिए पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया 4 वाले में या तो 2 अंक या 00 बताया था कि नहीं। 8 वाले में 000, मान लो मैं लिख दूँ 7 4 0 0 0, आखिरी के 3 अंक 0 यानी 8 से विभाजित होगी, ठीक है। तो क्या है? अंतिम 3 अंक या 3 बार 0, इन दोनों में से कोई भी एक चीज दिख जाएगी तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी, पूरी तरह विभाजित होगी, ठीक है ना। चलो 9 की देखते हैं। 3 की क्या थी? संख्याओं का योग, अंकों का योग। 9 की क्या है? अंकों का योग। यदि इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। सेम काम है 3 वाला। 3 में क्या था? यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो होगी, इसमें 9 से है तो 9 से होगी। जैसे 8 और 7 15 और 3 18, 8 7 3 लिखा है आपके सामने। मैंने कहा अंकों का योग 8 और 7 15, 15 और 3 18, क्या 18 9 के पाड़े में आता है? आता है, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 7 6 6 3 5, सबको जोड़ दो। 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, क्या 27 9 के पाड़े में आता है? बिल्कुल आता है, तो पूरी संख्या भी 9 से होगी। अगला है 6 5 7 1, सबको जोड़ दो। 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 7 19, क्या 19 आता 9 के पाड़े में? नहीं आता, तो पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। यानी कि अगर हमें किसी संख्या में 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें सिर्फ इतना सा काम करना है, संख्याओं को जोड़ के देखना है। अगर जोड़ के 9 से भाग हो रहा है तो पूरी संख्या में 9 से होगा, पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, पूरी संख्या में भाग नहीं देना है। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में। पेपर में क्वेश्चन आता है, एक संख्या लिख दी, मान लो 7 6 4 3 x1 x2, 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, बताओ x का मान क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। आपके सामने संख्या लिख देते हैं कोई एक कि 7, यही लिख दी मैंने आपके सामने, ये जो संख्या है ना ये 9 से विभाज्य है, तो बताओ x का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको डिविजिबिलिटी पता हो कि 9 की होती क्या है। अब आप जानते हैं 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, सबको जोड़ के 9 से भाग। आप सबको जोड़ के देखोगे, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 3
20, 20 और 2 22, 22 प्लस एक्स, मतलब 22 में कुछ ऐसा जोड़ो कि वो 9 से भाग चला जाए। 22, 9 के बारे में 27 आता है। अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ तो 22 और 5 27, अगर मैं 5 लिख दूंगी तो 27 हो जाएगा, और 27 9 के पहाड़े में आता है, तो इसलिए x का मान क्या हो गया, 5 हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन जो मैं आने वाली वीडियो में काफ़ी सारे कराऊंगी, डिविजिबिलिटी के सारे क्वेश्चन एक साथ ले आऊंगी, कैसे कैसे बन सकते हैं। तो इन सवालों को, और ये सवाल आते हैं एसएससी के, तो बहुत फेवरेट सवाल है ये, मतलब सीरियल के मेंस में आए हैं इसमें के सवाल, 2 प्री में भी आए हैं, सीजीएल में आए हैं, सीजेड में भी आ जाते हैं, तो इसलिए इन सवालों को करना है, ये सवाल जरूरी है, इनके लिए डिविजिबिलिटी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, 10 की तो देखो 9 की होगी, 10 की क्या है, आखिरी अंक 0 है तो उसको तो कुछ करना नहीं है, आखिरी अंक 0 10 से होगा। 11 की सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में सबसे ज़्यादा कुछ देखा जाता है तो वो 11 और 9 का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। यदि किसी संख्या के वैकल्पिक अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य है तो वह संख्या पूरी तरह 11 से विभाज्य होगी। पता नहीं क्या लिख दिया अजीब सा, वैकल्पिक अंकों, चलो देखो, मान लो संख्या लिखी है 1 4 6 4 1, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, ये पांचवें नंबर पे है। या तो वैकल्पिक बोल लो या इवन ऑड बोल लो, यानी वैकल्पिक का मतलब क्या है, 1 को ले लो, 6 को ले लो और 1 को ले लो, क्या 1 छोड़ के 1 लिया है, 1 छोड़ के, ऑल्टरनेट संख्याओं को, इनको आपस में जोड़ो। क्या बोला था, वैकल्पिक अंकों के योग, 6 और 1 7 और 1 8, इनका योग आ गया 8। अब जब बच गई ये वाली 4 और 4, ये आ गया 8 का अंतर, इनका अंतर, ये या तो 0 हो या 11 या 11 का मल्टीपल, या तो 0 या 11 या 22 या 33 या 11 कोई मल्टीपल है तो संख्या 11 से विभाज्य होती है। तो इसीलिए ये जो 14641 है ये 11 से विभाज्य होगा। कैसे होगा एक बार और देख लो, मान लो लिखा है 14641, यही लिखा है, तो आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट लेना है, पहला लिया, तीसरा लिया, 5 लिया, जोड़ो उनको, 6 7 8, 4 लिया और 4 लिया 8, अंतर 0 आ गया, तो पूरी संख्या जो है वो 11 से भाग होगी। एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसको, क्योंकि ये जरूरी है और इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। देखो, अब मान लो आपके सामने लिखा है 8 2 7 6 4, ऐसा कुछ लिख के आ जाए, ऑल्टरनेट लेना है, पहले हम लेंगे 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, माइनस 6 और 2 8, 19 माइनस 8 क्या आया, 11 आ गया, यानी 11 से भाग होगी। कोई भी नंबर ऐसा ले लोगे जिसमें ये मतलब ऑल्टरनेट का जो अंतर है वो 0 11 22 कोई मल्टीपल आ जाए तो पूरी संख्या जो है 11 से भाग होगी। फॉर एग्जांपल 8 7 5 4 3 और 0 2, ऐसा कुछ लिखा है। आप ऑल्टरनेट देखो, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 2 18, माइनस 7 4 और 0, 7 और 4 11, 18 माइनस 11 करोगे कितना आएगा, 7 आएगा। क्या 7 11 या 11 का मल्टीपल नहीं है, तो यानी पूरी संख्या में 11 का भाग नहीं होगा। तो सीजीएल के मेंस में यही क्वेश्चन था, मतलब 4 ऑप्शन थे, आपको चारों में केवल ये चेक करना था लगा के ऑल्टरनेट कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है, अगर आ गया तो सही है, नहीं आ रहा तो गलत है। एक और एग्जाम्पल है 9 2 5 1, 9 और 5 14, 2 और 1 3, 14 माइनस 3 11, आ गया 11, यानी 11 से भाग होगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी समझ आ गई होगी कैसे चेक करना है। ठीक है, चलो 12 की ओर देखते हैं, फिर क्या है खत्म। संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। अब जैसे 6 की क्या थी, 2 और 3 से, 6 के लिए क्या देखा था हमने, 2 3 से देखा था। अब 12 के लिए क्या है, जो संख्या 3 और 4 से विभाजित है वो संख्या जो है 6 से होगी। अब पहले 4 का, जैसे मैंने क्या बताया, 6 के लिए पहले 2 की देख लो कि इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है। 12 की देखने के लिए पहले 4 की देखो क्योंकि आखिरी के 2 अंक देखने हैं, फिर 3 की देखेंगे। अब मान लो लिखा है 6 7 6 8, आखिरी के 2 अंक 68, 4 से होंगे, बिल्कुल होंगे, 17 बार जाएंगे। अब 4 से तो हो रहे हैं तो 3 से और देख लो, जोड़ के देखो सबको, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 3 के पारे में आता है, बिल्कुल आता है। तो इसलिए पूरी संख्या जो है वो 12 से भाग होगी। ठीक है, तो आपको पहले 4 की चेक करनी है, फिर 3 की चेक करनी है। अगर 4 और 3 दोनों से हो गई तो 12 से भी होगी। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं 10272, आखिरी का अक्षर क्या है, 72, बिल्कुल 4 के बारे में, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 से तो हो गया, यानी 4 की तो सेटिस्फाई हो गई। अब 3 की ओर देख लो, जोड़ दो सबको, 7 8 9 10 11 12, क्या 12 3 के बारे में आता है, बिल्कुल। अगर 4 और 3 दोनों की सेटिस्फाई है तो 12 से भी सेटिस्फाई होगी, तो यानी कि सही है। 6 4 8 को देख लो 4 और 8 क्या है, 4 से तो होगा, हो रहा है। 6 से 3 से देखने के लिए क्या, जोड़ दो, 6 और 4 10 10 और 18, क्या 18 3 से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यानी ये 6 12 से भी होगा। तो एक बार पूरा समराइज कर लेते हैं क्या क्या रहा हमारा। 2 के लिए हमको ध्यान रखना है इवन डिजिट लास्ट में, जैसे 0 2
4 6 8। 3 के लिए क्या रहा हमारा सम ऑफ ऑल डिजिट, जितनी भी संख्याएं हैं उनको अगर हम जोड़ देंगे और वो 3 से अगर जाएंगी तो जो पूरा है वो भी 3 से जाएगा। 4 के लिए क्या है लास्ट 2 डिजिट, अगर आखिरी की जो 2 डिजिट हैं वो 4 से हो रही है तो पूरी संख्या भी होगी। 5 के लिए क्या है 0 या 5 होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ है तो 5 से होगा। 6 के लिए क्या है 2 एंड 3, 2 और 3 की डिविजिबिलिटी अगर लग रही है तो जो है पूरी डिविजिबिलिटी लगेगी। 7 के लिए हमें करना नहीं है, मतलब मैंने आपको बता दिया पर जरूरी नहीं है। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट। 9 के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट, अगर सारे सम संख्याओं का सम जो है वो 9 से हो रहा है तो पूरी संख्या होगी। 10 के लिए केवल 0 है। 11 के लिए ऑल्टरनेट को जोड़ के घटाना है, ऑल्टरनेट का सम और फिर उसको क्या कर दो डिफरेंस, ठीक है ना, ऑल्टरनेट को जोड़ के अंकों का अंतर। और 12 के लिए क्या 3 एंड 4 की डिविजिबिलिटी लगनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ काम हो रहा है तो ये रही आपकी सारी, आप चाहो तो उसका अकेले का स्क्रीनशॉट लेके या इसको लिख लेना, सारी डिविजिबिलिटी एक साथ रिवीजन हो जाएंगी, ठीक है। बाकी इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मुझे करानी होगी तो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो मतलब वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।